हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन हमारा है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 7। इसके पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 कर लिए थे। आज हम लोग 7 के और इसी तरह हम लोग 200 सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा लगेगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, हेडर फाइल एक्सटेंशन पहले होता क्या ये समझ लो। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो लास्ट में लगा होता है जिसको हम लोग टाइटल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो abc.txt, तो ये जो .txt लगा हुआ है, txt आपका क्या है? txt आपका नोटपैड एक्सटेंशन है, नोटपैड का। ठीक है, तो नोटपैड का एक्सटेंशन है, नोटपैड का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो नोटपैड का एक्सटेंशन है, तो इसी को हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। और यहाँ पे हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होगा। तो जो हेडर फाइल का .h बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। देखो जो मेरा, देखो याद है कि ये मेरा टेबल है, तो टेबल में हम लोग एक कॉलम होता है, एक रो होता है। जैसे ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है और इधर ए बी लिखा हुआ है, तो ए मेरा क्या हुआ? रो हुआ, और 1 2 जो हुआ मेरा कॉलम हुआ। ठीक है, 1 2 जो हुआ मेरा कॉलम हुआ। ठीक है ना, तो रो इन रिलेशन मतलब क्या होगा? रो इन रिलेशन मतलब यहाँ बोल रहा है रिलेशन में हम लोग रो को क्या कहते हैं? तो रिलेशन में हम लोग रो को टप्पल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टप्पल कहते हैं। ठीक है, ओके, तो जो भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अ टोकन इज, टोकन क्या होता है? कीवर्ड आइडेंटिफायर। आप याद रखना, ये जो कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, ये सब टोकन के टाइप है। क्या है? टोकन के टाइप है। ठीक है, टोकन के टाइप है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी बोल रहा है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलो 99, द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेक्ड ऑन। देखो इसमें सिंपल जब आप पूछ रहा है कि वाइल लूप में कंडीशन कहाँ होता है, आपको पता है लूपिंग फॉर होता है, डू होता है और वाइल होता है। ठीक है, तो इसमें वाइल लूप में कंडीशन कहाँ होता है? वाइल लूप में कंडीशन टॉप में होता है। कहाँ होता है? वाइल लूप में कंडीशन टॉप में होता है। जो टॉप बोल रहे है वो सही है, बाकी लोग गलत है। आप लोग चेक करो कि आप लोग कितना सही आंसर दे रहे हो, कितना गलत दे रहे हो, क्योंकि आप 200 का जो सेट मैं बता रहा हूँ, वो 200 के सेट में अगर आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा बन जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छा करके आओगे। क्लियर है? ओके, तो इसमें बताओ डिस्ट्रक्टर इज, मैं डिस्ट्रक्टर पहले भी बता चुका हूँ उसको अच्छे से। तो डिस्ट्रक्टर आपका मेंबर फंक्शन है, और डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? ये डिस्ट्रॉय करता है आपके कंस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रॉय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बेस क्लास इज अ, बेस क्लास क्या होता है भैया? बेस क्लास जिसको हम लोग नॉर्मल क्लास कहते हैं। ठीक है, बेस क्लास को हम लोग नॉर्मल क्लास कहते हैं। बेस क्लास से जो नया बनता है, मान लो ये बेस है, इससे जो नया बनेगा इसको हम लोग न्यू ड्राइव कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग न्यू ड्राइव या ड्राइव क्लास कहेंगे, इसको ड्राइव क्लास कहेंगे। और फिर इससे जो बनेगा ड्राइव से, उसको हम लोग न्यू ड्राइव कहेंगे। क्लियर है? तो बेस, फिर ड्राइव, फिर न्यू ड्राइव। ओके, चलो अच्छा है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ बेस विल क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास एज। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इन प्राइवेट इनहेरिटेंस सिंपल से पूछ रहा है कि अगर क्लास ए है, क्लास ए है, इसमें प्राइवेट का यूज किया गया है, तो अगर हम क्लास बी बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं बाय चांस, लेकिन क्लास बी मेरा किस में हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो आपसे दोनों देखो, ये क्लास ए आपका प्राइवेट है, क्लास बी प्रोटेक्टेड है, इन दोनों मिला के एक ड्राइव क्लास बनाया गया। ठीक है, मान लो क्लास सी बनाया गया। ओके, तो क्लास सी किस में होगा? प्राइवेट में होगा या प्रोटेक्टेड में होगा? तो ये प्राइवेट में होगा, प्राइवेट डोमिनेट करेगा यहाँ पे। क्लियर? ओके, ये सब टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझ लो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपका आया हुआ है, अभी और आगे आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। फिर देखो बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च किस में होता है? डिवाइड एंड कंक्यू मेथड। ये भी आपको प्रीवियस में बता चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारा आया हुआ है। ये आज हम 2017 का लेके आए हैं। ठीक है, सॉरी 2016 का लेके आए, 2016 और 15 का। ठीक है, अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। किसको कहेंगे? नोड्स को कहेंगे। इसमें कुछ बताना नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो जरूर इस चैनल से जुड़े जो नए हैं, और जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। चलो 105 नंबर। द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम अ एंड।
आपको बोले थे कि एक स्टैक होता है, ठीक है, और एक होता है क्यू, एक स्टैक होता है और एक क्यू होता है। स्टैक का कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा ऐसे करके, और क्यू आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। स्टैक में आपका पुश एंड पॉप होता है, ओके, रिवीजन अच्छे से कर लो। और क्यू में फ्रंट और रेयर होता है, फ्रंट और रेयर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एंड साइड में क्या होगा, एंड साइड में रेयर होगा, एंड साइड में रेयर होगा। अगर ये बोलता फ्रंट, ये आगे में इंसर्ट करना है वैल्यू को, तो हम लोग फ्रंट से करते हैं। जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। इसको अच्छे से स्टैक और क्यू को देख के जाना। एट्रीब्यूट इन रिलेशन, फिर से वही चीज पूछ रहा है, एट्रीब्यूट इन रिलेशन। अब बोलोगे सर बोल रहा है कि रिलेशन में एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, तो हम कॉलम को कहते हैं। और आपको पता है रो इन रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल, इज कॉल्ड टप्पल। अगर यही क्वेश्चन एट्रीब्यूट हटा के यहाँ पे टप्पल लिखा होता तो आंसर मेरा किस में जाता, रो में जाता। क्लियर है, तो अच्छे से समझ लेना ये सब क्वेश्चन, वन वर्ड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस, देखो ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है। क्या करता है, मिनिमाइज रिडंडेंसी करता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मिला नहीं, तो यहाँ पे आप नन ऑफ दिस में यूज करोगे, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई लॉ स्टेट दैट, अच्छा इसमें से आपका क्वेश्चन आपका ये था आइडेंटिफाई लॉ। आइडेंटिफाई लॉ इसमें से कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई लॉ x प्लस एक्स इक्वल टू 1, 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। आपको पता है कि ए ऑप्शन सही है, बाकी लोग गलत है। x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होगा, या y प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 होगा, या a प्लस ए डैश लोगे तो भी 1 होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में आंसर क्वेश्चन मिलता है इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 109 नंबर। द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपको पहले ही बता दिया है लेकिन फिर से देख लो, ठीक है। x प्लस एक्स वाई, क्या करेंगे हम x के बगल में 1 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो x ही आएगा, प्लस एक्स वाई। अब अभी आपको एक चीज बताया कि y प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 होता है, बताया था, ठीक है। x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 है। अब देखो ये x अकेले है, बेचारा x अकेले है, इसको y के साथ तोड़ेंगे, तो हम y के साथ जोड़ दिए, y प्लस वाई डैश, एक्स का वैल्यू लिख दिए, और इधर एक्स वाई रह गया, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि आपको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, डैट मीन्स a प्लस ए इक्वल टू ए होगा। डैट मीन्स यहाँ देखो एक्स वाई और एक्स वाई, दो एक्स वाई मिलके एक एक्स वाई बनेगा, तो यहाँ पर होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश होगा। और फिर फाइनली हम इसको देखेंगे, इसमें कॉमन लिए तो एक्स वाई प्लस वाई डैश, और देखिए वाई प्लस वाई डैश का वैल्यू क्या था, 1 था, तो इसमें आंसर आया एक्स, तो इसका आंसर होगा एक्स, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। मैं इसको पहले ही बताया था, अभी फिर से बता दिया, ओके। चलो, अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन इज, देखो एक छोटा सा फाइल जो वेब सर्वर आपके मशीन में स्टोर कर देता है, उसको हैकर कहते हैं, क्रैकर कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, कुकीज कहते हैं, उसको हम लोग क्रैकर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। फिर वो नेटवर्क डिवाइस इज एन, इसमें से नेटवर्क डिवाइस कौन है, नेटवर्क डिवाइस इथरनेट कार्ड भी है, हब भी है, राउटर भी है। इसमें जो भी आंसर ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। इसमें आपका इंटरनेट, इसमें आपका नेटवर्क में बहुत ब्रिज भी है, रिपीटर भी है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेट हम चलवा रहा है, ठीक है। द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, देखो ये भी बताया हुआ है कि डाटा का डुप्लीकेट को क्या कहता है, डाटा रिडंडेंसी। अब बोलेंगे बहुत कोई जो नए हैं कि सर आप तो सब बताए हुए हैं, आप जाके प्रीवियस सेट तो देखो, आप पहले जो हम प्लेलिस्ट बनाए हुए उसमें जाके देखो मेरे चैनल का कि ये चीज़ हम बताए हैं या नहीं बताए हैं, ठीक है। इसी और वही सब क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करवाया था, उसमें भी देखना ये सब क्वेश्चन मैं करवाया था, लाइव सेशन जो चला था उसमें ये सब क्वेश्चन करवाया था। फिर देखिए आज ये सब क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ जो एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना। चलो, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर है, लोअर केस अल्फाबेट है, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली है, नन ऑफ दीज। आपको पता है कि कीवर्ड जैसे इंट हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड है, और भी सारे हैं, ठीक है, ये सब कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है ना, जो फिक्स होता है, मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन में आएगा, मतलब इसका आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज बेटर, ठीक है। रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, जब इंस्ट्रक्शन होगा तभी ये जाएगा, वरना ये रिजर्व है, ठीक है। ऐसा मेन इज ए एन, मेन क्या है, मेन तो एक फंक्शन है, मेन क्या एक फंक्शन है, आपको बताए थे
कि मेन के साथ ये सिंबल लगा होता है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का ही सिंबल हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन सिंबल है। क्या है? फंक्शन सिंबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आया वैसा क्वेश्चन। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। फिर से बोल रहा है, अगर क्लास ए में प्रोटेक्टेड है, क्लास बी में पब्लिक है, ठीक है, अगर हम क्लास सी बना रहे हैं तो क्या बनेगा? तो क्लास सी में जाहिर सी बात है प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि डोमिनेट करेगा प्रोटेक्टेड, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो भी इस चैनल में नए हैं वो जरूर जुड़े और हमको जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, जरूर बताइए, और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो हमको जरूर कमेंट में पिन कीजिए, जरूर बोलिए, हम जरूर बताएंगे। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उसमें मैं सारा PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेट 8 में। तब तक के लिए आप लोग ये सब 115 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप लोग जरूर अपने फ्रेंड लोग को शेयर करिए कि उन लोग का भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।